फाइटिंग विद कोरोना। यस, हम सबको मिलकर कोरोना से फाइट करनी है। ओके, सो हमें स्टेइंग एट होम, घर पर रहकर ही हमें अच्छे से तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है। ओके, सो नाउ एज यू नो स्टूडेंट्स, द रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ अवर चैप्टर 7 is going on in our EVS class. The name of our chapter is People and their Workplaces. पहले हमने इस चैप्टर में स्टडी किया था, वी स्टडीड बिफोर, कि कुछ वर्क प्लेसेस होते हैं जो हमको अपनी नेबरहुड सर्विसेज देते हैं। उनको नेबरहुड सर्विसेज, ये हमको नेबरहुड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो हमको भी कुछ इनके लिए लॉ और ऑर्डर्स में वर्क करना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से उन लॉज को और ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमको स्मूथली उनकी सर्विसेज नहीं मिल पाएंगी। सो लेट्स फाइंड आउट क्या क्या है वो सर्विसेज। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था कि हमारी जो नेबरहुड सर्विसेज हमको प्रोवाइड कराते हैं वो कौन कौन से प्लेसेस हैं। मार्केट प्लेस है, हॉस्पिटल है, स्कूल हैं, पोस्ट ऑफिस हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द पुलिस स्टेशन। ठीक है, पुलिस स्टेशन इज़ ए प्लेस वेयर वी कैन कंप्लेन रिगार्डिंग एनी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। ठीक है, कोई भी हमें लॉ और ऑर्डर की प्रॉब्लम आती है तो हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, पुलिस स्टेशन हेल्प इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं तो हम पुलिस स्टेशन ही जाते हैं ना। ईच लोकेलिटी इज़ लुक्ड आफ्टर बाय अ पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन। द पुलिसमैन हेल्प इन कैचिंग थीव्स एंड ठग्स। ठीक है ना, जो थीव्स होते हैं, चोर और ठग होते हैं, उनको पुलिसमैन पकड़ते हैं। दे कीप अस सेफ एंड वी शुड हेल्प द पुलिस इन कैरिंग आउट देयर ड्यूटी। ठीक है, और हमको उनकी हेल्प करनी चाहिए कि वो अच्छे से अपनी ड्यूटी को कैरी आउट कर सकें। हम लोग सिस्टम को बोलते हैं कि सिस्टम अच्छा नहीं है, लेकिन हम भी तो सिस्टम का पार्ट है ना, तो हमें अपना जो हमारा पार्ट है, अपनी जो ड्यूटी है, उसको अच्छे से पहले हमें पूरा करना चाहिए। ठीक है ना, सो वी शुड डू दिस। नाउ नेक्स्ट इज़ पार्क। ओके, पार्क सबको अच्छा लगता है ना। पार्क्स आर द ग्रीन एरियाज फुल ऑफ प्लांट्स इन अ लोकेलिटी। ठीक है, मोस्टली सभी लोकेलिटीज़ में पार्क्स होते हैं। A gardener works hard to make parks beautiful by planting flowers and trees. ठीक है, एक गार्डनर जो होता है वो कितना वर्क करता है, कितना ज़्यादा देखिए मेहनत करता है ताकि जो हमारा पार्क है वो ब्यूटीफुल लग सके। ठीक है, बाय प्लांटिंग फ्लावर्स एंड ट्रीज। अ स्वीपर कीप्स द पार्क क्लीन। और स्वीपर जो होते हैं वो पार्क को क्लीन करते हैं स्वीपिंग करने के बाद। चिल्ड्रन कैन गो एंड प्ले देयर while elders can take a walk in the park to maintain good health. ठीक है ना, चिल्ड्रन प्ले करते हैं पार्क में और जो एल्डर्स होते हैं हमारे वो दे कैन टेक ए वॉक, वो घूम सकते हैं पार्क में टू मेंटेन देयर गुड हेल्थ। तो पार्क हमारे लिए बहुत नेसेसरी होता है। ठीक है ना, तो हमको उसको गंदा नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट डू दैट, क्योंकि उसको क्लीन रखने के लिए बहुत लोगों की मेहनत लगी होती है। ठीक है, as gardener works hard, sweeper keeps the parks clean, so we should keep these things in our mind. Okay, now next is bank. A bank is a place where you can keep your money safe. बैंक वो प्लेस होता है जहाँ पर हम अपनी मनी को सेफ रख सकते हैं। A banker opens your account in the bank and maintains it. ठीक है, एक बैंकर क्या करता है, आपका अकाउंट बैंक में खोल देता है और फिर उसको मेंटेन रखता है, क्योंकि बैंक में क्या होता है कि हम लोग अपनी सेविंग्स कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें हमको इंटरेस्ट भी मिलता है, तो बहुत हेल्पफुल होते हैं बैंक हमारे लिए और हमारी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। यू कैन विड्रॉ योर मनी बाय राइटिंग अ चेक और बाय यूजिंग ATM कार्ड एनी टाइम। ठीक है, या तो आप चेक से या ATM से कभी भी अपनी मनी को विड्रॉ भी कर सकते हैं। सो ठीक है, वी कीप अवर मनी सेफ इन बैंक्स। All these neighborhood services and the people working in them are for our benefit. ठीक है, ये सब जो लोग होते हैं ये हमारे बेनिफिट के लिए वर्क करते हैं।
सो वी शुड हेल्प इन मेकिंग दीज सर्विसेज बेटर बाय कोऑपरेटिंग विद दीज पीपल। तो हम लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए इन लोगों को, ठीक है। मेंटेनिंग नेबरहुड सर्विसेज, तो कैसे हम लोगों को हेल्प करना चाहिए? हियर आर ए फ्यू वेज इन विच वी कैन हेल्प टू मेंटेन अवर नेबरहुड सर्विसेज। क्या क्या वो होते हैं रूल्स? वी शुड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। जो लॉज हैं, जो ऑर्डर हैं, जैसे अभी मैंने बोला कि हमें पार्क को गंदा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। स्कूल हॉस्पिटल्स में भी हमको यही चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि हम लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए। वी शुड फॉलो रूल्स, वी शुड कीप मार्केट्स, पार्क्स, हॉस्पिटल्स एंड अदर पब्लिक स्पेसेस क्लीन, ठीक है ना। बिल्कुल क्लीन हम उनको रखना चाहिए, क्योंकि हर जगह डस्टबिन्स होती हैं और हम लोगों की क्या हैबिट होती है मोस्टली वी इंडियंस की, कि हम लोग कहीं भी उसको गार्बेज को थ्रो कर देते हैं। तो वो चीज़ को हमको देखना चाहिए। वी शुड बी सॉफ्ट स्पोकन, ठीक है। जो लोग हमारे लिए वर्क कर रहे हैं तो उनसे हमको सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए। एंड वेल बिहेव विद द पीपल हु हेल्प अस, वेल बिहेव हमको उनके साथ होना चाहिए। सो नाउ योर चैप्टर इज़ ओवर बेटा, नाउ इट्स टाइम फॉर द डिफ़िकल्ट वर्ड्स। तो यहाँ से हम लोगों को क्या क्या डिफ़िकल्ट्स मिले हैं? फर्स्ट इज़ कंप्लेन, द सेकेंड वर्ड इज़ पॉलिसमैन, द थर्ड वर्ड इज़ गार्डनर, फोर्थ वर्ड इज़ स्वीपर, फिफ्थ वर्ड इज़ बैंकर, अनदर वर्ड इज़ कोऑपरेटिंग, ओके, नेबरहुड सर्विसेज एंड सॉफ्ट स्पोकन एंड वेल बिहेव्ड, ठीक है। तो ये वर्ड्स हम लोग वी विल राइट इन अवर नोटबुक आफ्टर मेकिंग द सब इंडेक्स, ठीक है। कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने आपको पहले मार्क कराए थे, कुछ अब कराए हैं, तो आप इनको लिखेंगे। वन थिंग आई वॉन्ट टू से स्टूडेंट्स कि आप शायद वीडियोज़ अच्छे से नहीं देख रहे हैं, सिर्फ रिटन वर्क कर रहे हैं, तो ऐसा मत करिए, क्योंकि वीडियोज़ में ही अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। तो क्योंकि कई स्टूडेंट्स का मुझे लगता है कि वो वीडियोस नहीं देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको नहीं कराऊंगी, वो सिर्फ एक्टिविटी के लिए ही है चैप्टर, ठीक है। क्योंकि हाँ, सिलेबस शॉर्ट किया गया है आपका। आप देख रहे हैं ना कि क्या क्या कंडीशंस हो रही हैं, सिचुएशंस हो रही हैं कोरोना की वजह से। तो CBSE ने कुछ सिलेबस 20-30% सिलेबस शॉर्ट करने के लिए बोला है। तो सिलेबस शॉर्ट करने की वजह से चैप्टर 5 को हमने एक्टिविटी में डाला है। उसमें क्या होगा कि आपको चैप्टर रीड कराए जाएंगे कुछ चैप्टर्स, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स नहीं कराए जाएंगे, ठीक है। तो वो इसलिए नहीं कराया गया है आपको। लेकिन मैंने ये बात पहले भी वीडियो में बोली थी, बट स्टूडेंट्स आर कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो इसका मतलब वो वीडियोस को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, तभी तो वो बार बार इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं कि मैम क्वेश्चन आंसर्स क्यों नहीं कराए गए। तो स्टूडेंट्स आप उस चीज़ को देखिए, ठीक है। जो भी चीज़ आपको बताई जाती है उसको ध्यान से सुना कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ डू योर होमवर्क और मुझे सेंड करना है बेटा। मैं अब एक लिस्ट बना रही हूँ जिसमें मैं ये मार्क करूँगी कि कौन मुझे होमवर्क भेजता है और कौन नहीं भेजता है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, गुड बाय।